का जो मंथली इनकम है इसमें वो आप 1 लाख रुपए तक इंडिया के कमा सकते हो। सो हेलो गाइस, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोंटू फ्रॉम इंडिया। प्रेजेंट टाइम में मैं हूँ दुबई, मीन्स दिल्ली में, बोल दूँ ना, अबे दुबई में ही हूँ। तो गाइस, आप सभी के कमेंट्स ये हैं कि भाई आप तलाबाद जैसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी अर्निंग कितनी है, कितने घंटे काम करते हैं, डेली की मंथली इनकम कितनी हो जाती है, डेली की कितनी है, पेट्रोल किसका है। ये सारे क्वेश्चन आपने किए हैं। जो आप देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन आप सबके हैं। जैसे कि आप सब इंडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, इजिप्ट से देख रहे हैं, कहीं से भी ये सब क्वेश्चन आप सभी के हैं। फिलहाल रूम में लाइट का थोड़ा इशू है तो मैंने पावर बैंक की लाइट जलाकर थोड़ा अपने फेस को चमक देने की सोची। इग्नोर मारना, आज मेरा ऑफ है, मैंने ऑफ ले रखा है, तो सोचा मैंने एक वीडियो बना के आप सब तक क्यों ना लाया जाए। दुबई में आके राइडिंग लाइफ में कितना कमा सकते हैं, कितना एक्सपेंसेस होगा, कितना घर भेज सकते हैं, महीने के कितनी कमाई होती है, खर्चा हटाकर सारा इंडिया के रुपए में बता दो भाई। भाई देखो, भाई ने पहला ही क्वेश्चन ऐसा पूछ रखा है जो कि आपको इसी क्वेश्चन से सारा कुछ इन्फॉर्म अगर मैं करूँ तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। पहला देखो, भाई ने मंथली पूछा है तो मैं मंथली बताऊं। आपका जो मंथली इनकम है इसमें वो आप 1 लाख रुपए तक इंडिया के कमा सकते हो। पर भाई ने साथ में खर्चे भी पूछे हैं, तो खर्चे भी मैं कहूँ तो 50,000 से ऊपर आपके इसमें खर्चे भी होंगे। ठीक है, अब ये कैसे कैसे होंगे ये मैं आने वाली वीडियो में आपको धीरे धीरे बता दूंगा, या अभी इसी वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें बता देता हूँ। भाई मैं भी आना चाहता हूँ, मैं कैसे आऊँ दुबई, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन भाई का। सबसे पहले एक, अगर मैं देखो मेरे साथ एक भैया भी हैं, वो भी बैठे हुए हैं, वो नून वाले हैं फिलहाल, उनसे भी मैं एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा। भैया एक चीज़ आप खुद ही बताओ, देखो भाई दिख रहे होंगे आपको पीछे, एक चीज़ बताओ, नून में आप मंथली इनकम कितनी कर सकते हैं? नून में अगर बहुत मेहनत करेंगे, हम लोग 13 घंटा काम करते हैं, 14 घंटा काम करते हैं, तो 1,30,000 1,20,000 तक इनकम अब बनती है। 1,30,000 से 1,20,000 तक मंथली इनकम बनेगी, लेकिन उसमें खर्चे भी होते हैं बहुत सारे, जो कि खर्चा कितना हो जाता है आपका नून लाइफ में? खर्चा मतलब यहाँ के हिसाब से अगर दिरहम में मैं बात करूँ तो फूड का एक 300 दिरहम मंथली है। 300 फूड अगर खुद बनाए जब ना, बाहर से खाए जब? अगर हम लोग बाहर से खाते हैं तो ज्यादा एक्सपेंस पड़ता है, क्योंकि बाहर में 8-9 दिरहम से नीचे कुछ मिलता नहीं है। 8-9 दिरहम का फूड है तो 2 टाइम हो गया तो 16 दिरहम जाएगा। अब इंसान 2 टाइम तो खाएगा नहीं, 3 टाइम का। मंथली का आप रेशियो निकाल लो, 16 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, तो इतना आपका जाएगा फूड का। और अगर पेट्रोल आपका कंपनी देती है? पेट्रोल नहीं, पेट्रोल भी खुद का रहता है। 600 दिरहम के लमसम जाता है, पेट्रोल 550-600 दिरहम तक पेट्रोल जाता है। ठीक है, सेम अगर मैं कहूँ तो तलाबाद में भी हमारा 600 तक जाता है। और खाना भाई देखो, खुद बना के खाए तो 300 में आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगर वैसे देखा जाए तो 600 हमारा मान लो, क्योंकि 3 टाइम इंसान तो खाएगा। और आपका जो रहना वगैरह आपने बताया, अगर बेड स्पेस आप देख सकते हो, हमारा बेड स्पेस भाई का जैसे सेम ऐसे ही मेरा भी बेड स्पेस है, तो ये 300 350, वाईफाई वगैरह अलग से लो तो 30 वगैरह। और बाकी मोबाइल रिचार्ज वगैरह कौन देता है? मोबाइल का कंपनी देती है, 10 GB तक रहता है लिमिट। वो मंथ में चलाना पड़ता है, पर वो 10 GB में होता नहीं, अपने को यहाँ पे रिचार्ज करना पड़ता है एक्स्ट्रा। रिचार्ज कितने तक का होता है? 40 से 50 दिरहम तक खर्चे रहते हैं मंथली के, तो उसमें बेयर हो जाता है, 50-40 दिरहम में खर्चा हो जाता है। अब देखो भाई ने जैसा बताया, रिचार्ज 10 GB मिलता है। भाई इंडिया की हमारे को लत लगी हुई है 1.5 GB की, प्लस अनलिमिटेड 5G फोनों में, तो भाई 9-10 GB, हमें तो 9 मिलता है, उनको 10 मिलता है, तो हमारा तो भाई किसी कीमत पे नहीं होता। मेरा 9 GB 5-6 दिन में ख़त्म, अगले दिन भाई वीडियो कैसे अपलोड करूँ ये सोचो। तो यहाँ जो रिचार्ज है भाई देखो, मंथली जो हमारा 150-300 वाला रिचार्ज होता है ना जो इंडिया में, वो यहाँ 300 धर्म है। मैंने खुद चेक कर रखा है, मेरे ऐप में शो होता है इतिसलात या डू का 300 धर्म में आपको वही सेम रिचार्ज आपको यहाँ मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड नेट। बाकी आप एक चीज़ और बताया भी है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, खाना हो गया, आपने बता दिया। बाकी लाइसेंस का क्या प्रोसेस है यहाँ? लाइसेंस का स्टार्टिंग में कंपनी देती है, ठीक है, कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है लाइसेंस के पैसे, ठीक है, लेकिन फिर वो हर महीने आपका एक
एक महीना अगर किसी कंपनी ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वरना स्टार्टिंग से ही 1 महीने से ही वो डिवाइड कर देती है कि आपका हर मंथ इतना कटेगा, तो वो पार्टिशियल पेमेंट लेती है उसमें। जी हाँ, पर पेमेंट पूरा लेगी 5000 6000 जो भी लाइसेंस। कुछ आइडिया आपको कितना कितना लग जाता है लाइसेंस, कैसे कैसे कितना टाइम लग जाएगा लाइसेंस? लाइसेंस लेने के लिए डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर एग्जाम देने पड़ते हैं। थ्योरी एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, आरटीए का फाइनल एग्जाम होता है जो कि हमें निकालना पड़ता है। इंडिया की तरह नहीं कि गए पैसा दिए और पास हो गए, मेहनत करनी पड़ती है, पते की बात, और पढ़ाई करना पड़ता है। उसके लिए रात दिन पढ़ना भी पड़ता है। जी। पढ़ने के बाद में फिर प्रैक्टिकल में भी प्रॉपर होना चाहिए। 100% प्रॉपर नहीं रहेगा तो फेल भी करते हैं उन लोग। हाँ, और फेल होते रहेंगे तो 6 महीने लग जाएंगे ऐसे, क्योंकि मेहनत से अगर करेंगे तो 2 महीने में आदमी निकाल लेता है। परफेक्ट बात, और यही सेम ऐसी मेरा भी कुछ था कि मेरे के साथ के 3-4 बच्चे थे जो मैंने वीडियो डाली है, सब सारे पास हुए थे क्योंकि हम सब एक साथ पढ़ रहे थे। अदरवाइज जो मेरे सेकंड बैच के थे उसमें भाई बंदे फेल भी हुए हैं, और फेल होने के बाद आपको पेमेंट भी एक्स्ट्रा लगेगी, टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा, और बंदे 6-6 महीने बैठे हैं। हकीकत है भाई, नहीं होता भाई, किसी का फिंगर अटक गया, किसी का भाई किसी चीज में अटक रहा है तो अटक रहा है। फिर 6 महीने का खुद का, अगर आप जितना टाइम लगाएंगे उतना जेब से खाने का पैसा आपका हर महीने जाते रहेगा। और स्टार्टिंग में कंपनी रहने का पैसा देती है आपको। स्टार्टिंग में कंपनी देती है, पर वो भी कंपनी भी देखती है ना कि बंदा मेहनत नहीं कर रहा है, तो कंपनी भी थोड़ा सा पुश करती है कि आप थोड़ा मेहनत करो। और जितना जल्दी मेहनत करोगे उतना आपका फायदा है, क्योंकि आप इंडिया से पैसा लेके आओगे, खाते रहोगे, यहाँ पे खत्म होते रहेगा तो आपका लॉस है, क्योंकि यहाँ दिरहम में लगता है। इंडियन रुपीस में तो खर्चा हो नहीं रहा है, 3 गुना मैनेज हो जाएगा। 3 गुना हर चीज। 300 दिरहम मतलब कितने हो गए? 300 दिरहम हो गया आपका 7,500 7,000 रुपए महीने के खाने के दे रहे हो। बताओ कहाँ इतना खर्चा लगता है, लेकिन यहाँ पे दिरहम में जा रहा है, यानी कि 30-35 हजार तुम्हारा खाने में चला जाएगा। फिर फायदा क्या होएगा तुमको? गाइस एक चीज आपको सीधा सीधा बताओ, आपके ना हर चीज पे यहाँ एक्सपेंसेस 3 गुना आएगा। यहाँ जो एक अंडा लेते हैं ना, अंडा 8 का आता है, यहाँ 1 दिरहम का आता है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ जो कोलगेट जो वहाँ इंडिया में 10 रुपए का आता है ना, वो छुटकू सा, फिलहाल तो यहाँ छुटकू नहीं आता, उससे थोड़ा बड़ा आता है, पर 3 दिरहम तक का आता है। कोई नॉर्मल ब्रश वगैरह लेते हैं जो वहाँ 10-15 रुपए का आता है, वो भी यहाँ 3-1.5 ऐसे। कोई साबुन 10 वाला एग्जाम्पल साबुन वॉश, 4 गुना के बराबर खर्चा हो 3 से 4 गुना आपका एक्सपेंसेस है, और 3 से 4 गुना आपकी अर्निंग भी है। बट आप इंडिया में 30,000 कमाते हो तो यहाँ 1,20,000 कमा लोगे, ये फैक्ट है भाई। बट उसके लिए मेहनत लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अलावा नहीं होगा। जो मेहनत नहीं कर सकते वो यहाँ पे ना आए तो ज्यादा अच्छा है। मैं आपसे अगर पूछूं आपकी लास्ट मंथ की इनकम कितनी रही है? मैं भी लास्ट महीने 625 ऑर्डर मारे थे मैंने। 625 625 हाँ, 5,200 इनकम उठाया था मैंने, 5,200 इनकम उठाया मैंने। 5,200 कमाए भाईजान ने। इसमें कोई इंसेंटिव या सारा राइडर सब लेके, इंसेंटिव वगैरह सब लेके 5,200 मेरा बना था। और फाइन वगैरह आने का यहाँ चांसेस? फाइन का बहुत चांस रहता है। अगर आप गलती करोगे, इंडिया की तरह गाड़ी चलाओगे, आलतू फालतू राइड मारोगे, कटबिट मारोगे, तो फाइन भी आता है लंबा। ओवरटेकिंग करोगे तो उसको भी देख के करना है, और जिगजैग नहीं चलना है। गाड़ी अगर सब रुकी हुई है और तुम सोच रहे हो मैं पहले जाके खड़ा हो जाऊं आगे, तो उसका फाइन कैमरा लगा रहता है और सीआईडी गाड़ी में बैठे रहते हैं। यहाँ भाई हर जगह कैमरा है, तो थोड़ा सा ये है दिक्कत। जब तक फाइन नहीं आता तब तक मजा आएगा, जब फाइन आएगा तो मुंह बन जाएगा। 1 महीने की पूरी सैलरी जाती है मेरे हिसाब से। बड़े बड़े फाइन है भाई यहाँ पे। 4,000 अगर तुम कमा रहे तो 4,000 तक फाइन भी आ जाते हैं मंथली के। एक दिन में तुम एक फाइन भी दे। सही तरीके से अगर आप गाड़ी चलाओगे और देख ताक के करोगे तो भी आप 50,000 महीने के बचा सकते हो। ये बड़ी पते की बात बोली, 50,000 बचा। पर ध्यान देना होगा कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हम ना करें। घाई में करते हैं हम इंडिया में, लेकिन यहाँ घाई नहीं करना है। कि यहाँ देख के, समझ के, सोच के तभी बढ़े। भैया बहुत बताते हो यार, हाथ दर्द हो गए गाइस, मेरा हाथ दर्द हो गया, हाथ उठा के बैठा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हो सकती है। क्वेश्चन के मैं रिप्लाई देना चाहता था, बट भैया ने वीडियो मेरी लंबी बना दी है, तो एक काम करता हूँ, इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। एंड भैया का नाम है रजनीश जी, जो कि हमारे रूममेट है। इन्होंने मेरे को अपने रूम में स्टे दिया था यहाँ सबसे पहले आते के साथ ही दुबई में, इसीलिए मैंने सोचा भैया के साथ रहूँ। और सच्ची में भैया का नेचर अच्छा है। अब भैया हो कहाँ से आप? मैं इंडिया से हूँ, वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश से भैया है। तो भैया कहते हैं यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते, तो मैं भैया को भी इसका बताऊंगा कैसे कैसे करना है, बिकॉज भैया ने मेरा साथ दिया है। और कुछ नहीं, बाकी क्या है, आओ और कमाओ, पैसा कमाओ। हम इंडियंस पैसा कमाएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे भाई। क्या पैसा कमाने के लिए तो बनी है जिंदगी। पैसा कमाओ
पर ये है कि जो मेहनत कर सकता है वही आओ, वही आओ, जिसके ये पास सबसे मेहनत का टैलेंट नहीं है वो यहाँ मत आओ, मत क्योंकि वो आओ। यहाँ आके सिर्फ रोएगा गाएगा और मगजमारियां बढ़ाएगा अपने लिए भी और कंपनी के लिए। कंपनी और परेशान होगी, तो कंपनी भाई स्पॉन्डिंग वगैरह भी डाल सकती है, आप वापस जा भी नहीं पाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब छोड़ो भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दो यार। हाँ, लाइक सब्सक्राइब करो इनको भाई। इनका अरे भी मेरे को करो भाई। हाँ। चलो गाइस, हाथ भी दर्द हो गया। ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली आपको मिलेंगी। तो फिलहाल भैया वापस इंडिया जा रहे हैं, थोड़ा दुख है, घूमने जा रहे हैं भैया, वापस आएंगे 1 महीने बाद, तो हम भैया के साथ दोबारा कनेक्ट रहेंगे। फिलहाल आप मेरे साथ कनेक्ट रहें, एंड थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और उम्मीद है कोई क्वेश्चन रह रहा हो तो क्वेश्चन करना, मैं ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।